पवार क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा कुछ दिन पूर्व ही नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया गया। यह निर्वाचन प्रक्रिया विवादों में आ गई है। पवार क्षत्रिय समाज संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस प्रक्रिया को अवैधानिक करार देते हुए इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का विरोध किया और विधिवत चुनाव कराए जाने की बात कही है। यह बात पवार क्षत्रिय समाज संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर कही है। पत्रकार वार्ता के दौरान पवार क्षत्रिय समाज संगठन के पूर्व मुख्य सचिव लोचन सिंह देशमुख ने बताया कि पवार क्षत्रिय संगठन जो बना है यह हमारे ही घर से समाज के बुजुर्ग जनों के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी। 11 नवंबर 1990 को पहली बैठक हुई थी। यह सुनकर आश्चर्य होगा कि बालाघाट जिले में पवार बाहुल्य जिला होने के बावजूद जिले का कोई संगठन नहीं था। यह पहला संगठन जिले का हुआ जिसमें अभी तक 7 अध्यक्षों ने अध्यक्षता कर चुके हैं 3-3 वर्ष के कार्यकाल में। लेकिन खीर सागर पारदी जो वर्तमान में रहे, यह वर्ष 2009 में अध्यक्ष बने। इनका वर्ष 2012 तक कार्यकाल था, लेकिन वे 2022 तक जमे रहे। इनसे कई बार पत्राचार किया गया। अखिल भारतीय पवार समाज के अध्यक्ष रह चुके BM शरणागत को भी पत्राचार कर जिले को संभालने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे द्वारा फार्मर सोसाइटी को लिखा गया। उन्होंने कहा कि 23,600 रुपये देने पर संगठन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो जाएगा। इस बात से इनको अवगत करवाया गया, लेकिन इसके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब तरफ से प्रेशर बढ़ने पर 24 तारीख को समाज के लोगों ने सोचा विधिवत चुनाव करेंगे। इससे खीरसागर पारदी के द्वारा बौखला कर बैठक के नाम पर समाज के लोगों को बुलाकर चुनाव करवा दिया गया। हम लोग इसके विरोध में हैं। यह चुनाव नहीं है, हम विधिवत चुनाव चाहते हैं। आगे देशमुख ने कहा कि समाज के लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने समाज के साथ धोखा किया है। यदि हम समाज के हैं तो धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे संलिप्तता किसकी है आप सब जानते हैं। बालाघाट जिले में कौन सा आदमी सत्यानाश कर रहा है? हमारा पवार छात्रावास में समाज के बुजुर्गों के नाम से पत्थर लगे थे। विधायक गौरीशंकर बीसे ने उसे सत्यानाश कर दिया और हमारे बुजुर्गों के नाम बर्बाद कर दिया। इस बात को बोलने से लोग डरते हैं। इन्होंने समाज का बहुत नुकसान किया है। आप आज बालाघाट जिले में सिर्फ अपना शिलालेख देखना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों का नाम बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने के बाद उनकी सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। जिले के लोगों ने गलत के हाथों में नेतृत्व सौंपा है और जिले का भविष्य खराब कर दिया है। यहाँ समाज को भी बर्बाद कर दिया है। यह स्थिति लालबर्रा में भी चल रही है। यहाँ एक ही नेता का हाथ चल रहा है जिसको समाज का गौरव कहते हैं, जबकि गौरव नहीं समाज का सबसे बड़ा कलंक साबित हो रहा है। लेकिन एक खीर सागर पारदी जो वर्तमान में रहे, जो सन 9 में बने, 12 तक कार्यकाल था और ये 22 तक के जमे रहे। इन लोगों को हमने पत्राचार किया, बराबर रजिस्टर्ड पत्राचार है, भैया को मैंने दे चुका हूँ। इसके बाद में अखिल भारतीय वाले भी सौभाग्य से ही BM शरणागत जी थे, उनको भी 2 पत्राचार की कि आप जिले के हो, अखिल भारतीय के अध्यक्ष होने के बाद अब जिलों को संभाल लो अपने। उन्होंने भी इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके बाद फर्म सोसाइटी को हमने लिखा पढ़ी दिया और उन्होंने हमें दिया कि 23,600 रुपये यदि दे देते हैं आप लोग तो आपका ये संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है रिन्यूअल हो जाएगा। इनको अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दी। जब सब तरफ से प्रेशर पड़ा तो 4 तारीख को और 24 तारीख को समाज के लोगों ने बैठक किया। उनमें मैं नहीं था, किन्हीं कारणों से कहीं बाहर था, और उसमें विचारों ने समाज के लोगों ने ये सोचा कि नहीं हम विधिवत चुनाव करवाएंगे। जब इन लोगों ने जब विधिवत चुनाव करने की बात आ रही है तो खीर सागर पारदी जो है तो बौखला करके फिर जो है अपने पार्टी विशेष के लोगों को एकत्रित करके, जो हजारों बता रहे, हजारों ने चंद लोग थे, और उनको बुला करके सीधे बैठक के नाम से बुलाए और चुनाव करवा दिए। हम इसके विरोध में हैं कि ये चुनाव नहीं हुआ है, विधिवत चुनाव चाहते हैं। भाई यही हमारा कहना है। जो हमारे गांव के सम्मानीय समाज के लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि इन्होंने आपके साथ धोखा की, समाज के साथ धोखा किए हैं, और यदि हम समाज के हैं तो हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम पे कोसेगी कि तुम क्या कर रहे थे उस समय पे, इतना गलत होने के बाद। इसमें किसी और की संलिप्तता उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित है ना, पीछे हाथ है, लेकिन हम उनको बताना ऐसा है कि आप सब समझदार हैं कि बालाघाट जिले में कौन सा आदमी जो है तो सत्यानाश कर रहा है। हमारे पवार, अब मैं और भी बात कर रहा हूँ खुल करके, हमारा पवार छात्रावास जो है वो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, और उस समय बड़ी खुल के बात करना चाहता हूँ मैं। बड़े बेचारे वो लोग जो है तो वहाँ पे पत्थर लगे थे, ये मेरी फलानी माँ के नाम से, ये मेरे बाप के नाम से, मेरे भाई के नाम से, जो भी स्वर्गीय होते थे, और भैया बोर्ड लगे थे जी, और बहुत मजबूत बना था वो पवार छात्रावास।
विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपनी पवारी दिखा के उसको सत्यानाश करके धर दिया। आज वो पुराने बुजुर्गों के नाम बर्बाद कर दिया है। इस बात को बोलने के लोग डरते हैं, मैं नहीं डरूंगा इस बात को, क्योंकि समाज का तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया हो और आज जो है तो सिर्फ अपना शिलालेख देखना चाहते हैं बालाघाट जिले में और हमारे बुजुर्गों का नाम बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में इन बातों को कोई तो उजागर करे। सब उनके सत्ता के इसमें आने के बाद जो है तो कह देते हैं उन्होंने जैसा कह दिया उसने हमें यहाँ मिला दिए। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और मैंने 3 वर्ष तक संगठन का कार्यकाल था। विशेष परिस्थिति में संगठन 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता था। संगठन की 1200 दिन की उम्र थी, लेकिन 12 साल जबरन खिंचा गया। इसी से दुखी होकर उन्हें एक बैठक करनी पड़ी। 4 सितंबर 2022 को समाज के लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि नई कार्यकारिणी बनाई जाए। इसके लिए 15 सदस्यीय कमेटी वरिष्ठ पदाधिकारी फत्तूलाल बिसेन की अध्यक्षता में गठित की गई। हाथ से कुर्सी जाते देख तत्काल एक बैठक पवार क्षत्रिय महासभा के नाम से की गई, जबकि हमारे संगठन का नाम है पवार क्षत्रिय संगठन। इसमें अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिन्हें विशेष जानकारी नहीं थी, या कहे कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। मीडिया में बताया गया कि सर्वसम्मति से बैठक हुई, जबकि बैठक सर्वसम्मति से नहीं हुई। FL बिसेन ने सबको बीच में कहा गया था कि इसको अवैध घोषित करते हैं, जिसका सारे समाज ने करतल ध्वनि से स्वागत किया था। उसको छिपाकर समाज को अंधेरे में रखा जा रहा है। इस बात से दुखी होकर हमें इस बात सबके सामने लानी पड़ रही है। यह समिति अपना काम शुरू ही करने वाली थी कि निवर्तमान अध्यक्ष को पता चला कि ये तो सब हाथ से कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने तत्काल एक बैठक पवार क्षत्रिय महासभा के नाम से की। आपको मैं बता दूं, इस संगठन का नाम है पवार क्षत्रिय संगठन, जो मैंने पहले बताया। और इन्होंने जो बड़े बड़े बैनर लगाया, जिला क्षत्रिय पवार महासभा, और उसका अध्यक्ष उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको विशेष जानकारी नहीं थी, और वो बन गए बेचारे। और एक प्रकार से ये सोचा जाए कि वो बलि के बकरे बन गए। और इसका विरोध करने के लिए कि पेपर में इन्हें बड़े बड़े इससे छपवा दिया आप लोगों के माध्यम से कि सर्वसम्मत ये बैठक हुई, जबकि सर्वसम्मत नहीं हुई। हमारे आदरणीय FL बिसेन साहब ने सबके बीच में कहा कि इस कार्यकारिणी को मैं अवैध घोषित करता हूं। माननीय राम प्रसाद जी बिसेन युवा तुर्क नेता हैं, हमारे समाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनने भी बोला कि हम इसको अवैध घोषित करते हैं। सारे समाज ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और उसको छिपा करके समाज को अंधेरे में रखा जाता है। इसी बात से दुखी होकर आज ही पूर्व मुख्य सचिव श्री बिसेन ने बताया कि 12 वर्ष के कार्यकाल में क्षीरसागर पारदी ने न तो कोई बैठक कराई, न आम सभा और न ही सामान्य सभा कराई। आवश्यक जानकारी नहीं भेजे जाने के कारण रजिस्ट्रार कार्यालय में संगठन का रजिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं होने के चलते संगठन मृतप्राय हो गया। इस संदर्भ में 11 तारीख की बैठक थी और वहां अचानक घोषणा कर दी गई। घोषणा के पहले न तो निर्वाचन अधिकारी की घोषणा की गई और न ही निर्वाचन प्रक्रिया न अपनाते हुए सीधे नाम की घोषणा कर ओंकार सिंह बिसेन को अध्यक्ष के लिए घोषित कर दिया गया। इस पर उनके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ओंकार सिंह बिसेन को मंच पर ही कहा गया, यह अवैध है, यह नहीं होना चाहिए, आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी घोषणा वैधानिक रूप से नहीं हुई, अमान्य की जाती है। यह सुनकर पूर्व विधायक श्री बिसेन के द्वारा उठाकर माइक हाथ में लेकर स्वीकारते हुए कहा गया कि बैठक में अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है, इसे अस्वीकार करते हैं। इतनी बात होने के बाद बैठे लोग जाने लगे, लेकिन वहां बैठे कुछ लोगों के द्वारा ओंकार सिंह बिसेन को माला पहनाकर उन्हें अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से अवैधानिक तरीके से की गई अध्यक्ष एवं महासचिव की नियुक्ति का हम सब लोग विरोध करते हैं। नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी की हो, उसके निर्देशन में निर्वाचन का कार्य हो, ये सब प्रक्रिया न अपनाते हुए उनने सीधे नाम की घोषणा की और ओंकार सिंह बिसेन को उन्होंने अध्यक्ष के लिए घोषणा कर दी। समर्थन भी हुआ। समर्थन के बाद में मैंने व्यक्तिगत तौर पे ओंकार सिंह बिसेन जी को मंच के ऊपर, क्योंकि मैं भी मंच पे बैठा था, मंच के ऊपर जाकर कहा यह अवैध है, नहीं होना चाहिए, आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, अभी घोषणा वैधानिक रूप से नहीं हुई है, अमान्य की जाती है, इसलिए आप स्वीकार करिए। उन्होंने उठ करके माइक हाथ में लेके स्वीकारा कि मैं ऐसी विवाद की स्थिति में पवार क्षत्रिय समाज की आज की इस बैठक में मुझे जो अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया है या घोषणा की जा रही प्रस्तावित किया गया है, मैं अस्वीकार करता हूं। इतनी कार्रवाई होने के बाद जब अस्वीकार कर दिया तो मामला समाप्त हो जाता है और किसी प्रकार के कोई अध्यक्ष की वहां पर वैधानिकता नहीं रह जाती है। इतनी बात होने के बाद अधिकांश लोग जो आए हुए थे वही वहां से जाने लग गए, परंतु
कुछ 25-30 लोग जो कार्यकर्ता के रूप में उस दिन थे, उन लोगों ने ऐसे गोलाकार बना करके वहाँ पर माला पहना करके पुनः ओमकार सिंह बिसेन को मना करके उन्हें अध्यक्ष के लिए माला पहना दी, घोषित कर दिया। इस प्रकार की अवैधानिक ढंग से की गई अध्यक्ष की और महासचिव की नियुक्ति का हम विरोध करते हैं।